यार इस वीडियो में आपको होम लोन से रिलेटेड A to Z सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है एंड मैं आपको गारंटी देती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको होम लोन से रिलेटेड कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वीडियो के एंड में आपके लिए एक जबरदस्त सरप्राइज भी है। सबसे पहले समझते हैं कि होम लोन का आखिर मतलब क्या होता है। सिंपल वर्ड्स में अगर देखा जाए तो होम लोन का मतलब है वो लोन जो आप किसी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदने के लिए लेते हैं। कीवर्ड हियर इज रेजिडेंशियल। अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदने के लिए लोन लेते हैं तो वो होम लोन में कंसिडर नहीं किया जाता। अब रेजिडेंशियल में भी 3 अलग अलग टाइप के केसेस होते हैं। एक होता है जो लोग अपार्टमेंट में घर लेते हैं, दूसरा होता है जो लोग घर बना बनाया जो होता है वो लेते हैं, और तीसरा होता है जो लोग जमीन खरीद के उस पर घर बनवाते हैं। तीनों ही वैसे तो ब्रॉडली होम लोन की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन सब में एक माइनर सा डिफरेंस है। अब यार ये जो पहली 2 कैटेगरीज हैं जिसमें आप एक फ्लैट खरीद रहे हो या आप एक बना बनाया घर ले रहे हो उसको होम लोन बोला जाता है, और जो दूसरी वाली कैटेगरी जिसमें आप एक जमीन लेकर उसमें घर बनवाते हो उसको बोला जाता है कंस्ट्रक्शन लोन। वैसे तो देखिए नेमिंग का ही फर्क है, कुछ खास डिफरेंसेस में है नहीं, लेकिन बस कंस्ट्रक्शन लोन में बैंक आपको एक साथ सारे पैसे नहीं देता। जैसे जैसे आपकी कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस करती है अलग अलग स्टेजेस पे बैंक से आपको पैसे मिलते हैं। अब एक घर खरीदने से पूरे लोन लेने का प्रोसेस समझते हैं, उससे आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर सबसे पहला डाउट ये आता है कि ये जो होम लोन है आपको सिर्फ घर या प्लॉट खरीदने के लिए मिलता है या कंस्ट्रक्शन के लिए भी मिल सकता है। सबसे पहली बात, अपने बजट के हिसाब से एक आप घर पसंद करिए और बैंक को अप्रोच करिए कि मुझे घर खरीदना है और मुझे लोन चाहिए। ध्यान रहे अभी तक आपने घर फाइनल नहीं किया, अभी तक आपने कोई पैसे नहीं दिए हैं। बैंक आपको कम्युनिकेट कर देगा कि अगर आपका घर 1 करोड़ का है तो आपको 80 to 85% तक का जो लोन अमाउंट है वो मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपका क्रेडिट स्कोर एंड इनकम उतनी होनी चाहिए, वरना बैंक आपको सीधा मना कर देगा। सो बैंक आपको एक सैंक्शन लेटर दे देगा। ये सैंक्शन लेटर लेके आप अपनी प्रॉपर्टी फाइनल कर सकते हो और ब्रोकर या बिल्डर को एक टोकन अमाउंट दे सकते हो। यहां से आपका जो सेल का प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बैंक अपनी एक एक्सटर्नल एजेंसी को हायर करेगा घर की वैल्यूएशन करने के लिए। टोकन के 1-2 हफ्ते बाद आपको घर का बयाना या एडवांस देना होगा। नॉर्मली दिस इज इन द रेंज ऑफ 20 to 25% ऑफ द ओवरऑल वैल्यू ऑफ द हाउस। सो अगर यहाँ पर आपका घर 1 करोड़ का तो आपको 20 से 25 लाख रुपए देना होगा टोकन के 1-2 हफ्ते बाद। बयाना के साथ आपका घर का अग्रीमेंट टू सेल भी बनेगा। याद रहे ये जो अग्रीमेंट है ये आप 4000 के स्टैम्प पेपर पे आपको बनवाना होगा, उसके बिना ये कोर्ट ऑफ लॉ में वैलिड नहीं होगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, ये जो बयाना का प्रोसेस है रेरा लॉज के हिसाब से इट इज नॉट लीगल, बट द रियलिटी इज कि 90% ऑफ द प्रॉपर्टीज ऐसे ही बिकती हैं। इस 25 लाख में कुछ अमाउंट आपको बैंक के लोन से मिल जाएगा और कुछ आपको अपनी जेब से डालना पड़ेगा। बयाने के 2-3 हफ्ते बाद प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन डेट निकाली जाती है। वो डेट है जिसमें आपको जो बचा हुआ पैसा है वो देना होता है। अगर आपने इस डेट तक वो पैसे अरेंज नहीं करे तो जो आपका बयाने का 25 लाख है वो भी आपको वापस नहीं मिलेगा, और ये आपके एग्रीमेंट टू सेल में क्लियरली मेंशन होता है। इस टाइम फ्रेम में बैंक भी अपना ड्यू डिलिजेंस कर लेता है जिसमें वो टाइटल सर्च, लीगल वेरिफिकेशन, वैल्यूएशन करते हैं। इसकी डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है। रजिस्ट्रेशन वाले दिन मेजॉरिटी पैसा बैंक ही देता है। इनफैक्ट रजिस्ट्रेशन वाले दिन बैंक का कोई रिप्रेजेंटेटिव आता है चेक लेकर। जब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाती है तो प्रॉपर्टी का जो सेल डीड है वो बैंक वाला लेके चला जाता है, और वो आपको तब तक नहीं वापस मिलती है जब तक आप बैंक के पूरे पैसे चुका नहीं देते हो। अब ये जो रजिस्टर्ड सेल डीड है इसके साथ आपकी प्रॉपर्टी मॉर्गेज हो जाती है, मतलब इफेक्टिवली आपकी प्रॉपर्टी बैंक की कस्टडी में आ जाती है। सो घर देखने से होम लेने तक का हमारा ये प्रोसेस था। अब इस प्रोसेस को थोड़ा और बारीकी से समझते हैं होम लोन के एंगल से। जैसे कि हमने आपको शुरू में बताया कि बैंक आपको प्रॉपर्टी के मार्केट प्राइस का 80 to 85% का लोन अमाउंट दे देता है, बट दिस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन 3 मेजर फैक्टर्स। फर्स्ट इज योर एनुअल इनकम। आपकी जितनी एनुअल इनकम है उससे आपको 5 टाइम्स ऑफ द अमाउंट का जो लोन है वो आपको मिल जाएगा, ईजिली मिल सकता है। सो अगर आपका एनुअल इनकम इज 10 लाख तो आपको 50 लाख का लोन ईजिली मिल सकता है। लेकिन अगर आपको ज्यादा का लोन चाहिए तो इसके लिए आप अपने स्पाउस को एप्लीकेंट बना सकते हैं, जिससे आपकी एलिजिबिलिटी बढ़ जाएगी, प्लस आपको टैक्स में फायदा होगा, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सेकंड इज क्रेडिट स्कोर। गोज विदाउट सेइंग योर सिविल स्कोर शुड बी मिनिमम 750। अगर आपका 800 से ऊपर है तो आपको बेस्ट ऑफर्स मिलेंगे। एंड थर्ड इज लोन अमाउंट। अब यार क्या होता है कुछ बैंक्स में ना ये स्लैब बने होते हैं। सो अगर आपका 30 लाख का लोन है तो आपको 90% अमाउंट उसका मिल जाएगा। अगर आपका 30 to 75 लाख का लोन है तो आप उसमें आपको 80% अमाउंट मिल जाएगा। तो ये आपको बैंक से एक बार चेक करना होगा। अब बात करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की। इसमें भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है फिक्स्ड और एक होता है फ्लोटिंग। फिक्स में क्या होता है, एज अ नेम सजेस्ट कुछ टाइम के लिए आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो फिक्स रहता है। फ्लोटिंग में आरबीआई का जैसे जैसे रेपो रेट ऊपर नीचे होता रहता है आपका भी इंटरेस्ट रेट जो है वो ऊपर नीचे होता रहता है। 90% ऑफ द केसेस में मैं आपको फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट ही रिकमेंड करूंगी, बिकॉज एज पर माय असेसमेंट अभी जो रेपो रेट है वो काफी हाई चल रहा है, तो फ्यूचर में उसके कम होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है एंड आपका इंटरेस्ट रेट भी कम हो जाएगा। इसके साथ साथ बैंक आपको और भी चार्जेस लगाने की कोशिश करेगा, जैसे कि प्रोसेसिंग फीस, लीगल, ड्यू डिलिजेंस के चार्जेस भी चिपकाने की कोशिश करेगा। ये सब भी नेगोशिएबल होते हैं ना। आइडियल सिनेरियो में आप इन सब चार्जेस को जीरो भी करवा सकते हैं।
इसके साथ साथ बैंक आपको टर्म इंश्योरेंस लेने के लिए भी पुश करेगा कि अगर कल को आपको कुछ हो जाए तो बैंक को उनका लोन वापस मिल जाए। ऐसे में अगर आपके पास ऑलरेडी टर्म इंश्योरेंस है तो आपकी एग्जिस्टिंग टर्म इंश्योरेंस से काम चल जाएगा, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आपको ये करवानी पड़ेगी। लास्टली बात करते हैं कि आपको जो लोन है वो सिंगल लेना चाहिए या जॉइंट। देखिए, जैसे ही आपकी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन होगी वैसे ही आपको लोन मिलेगा। जॉइंट में लोन लेने के कुछ फायदे हैं, जैसे कि पहला, आपको प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री पे 1-2% का बेनिफिट मिल जाएगा। सो अगर आपकी प्रॉपर्टी 1 करोड़ की तो उसमें आपको 1 लाख तक का फायदा हो सकता है। सेकंड, अगर आप दोनों वर्किंग है तो आप टैक्स बेनिफिट्स अवेल कर सकते हैं, जैसे कि आपको सेक्शन 80C में 1.5 तक का प्रिंसिपल पेमेंट पे एंड सेक्शन 24B में 2 लाख तक का इंटरेस्ट पे बेनिफिट मिल जाएगा। सो 3.5 लाख पर पर्सन आप डिडक्शन ले सकते हो। अगर दोनों वर्किंग है तो टोटल 7 लाख पर ईयर की डिडक्शन आप ले सकते हो। 10% टैक्स स्लैब के हिसाब से भी 70,000 पर ईयर का बेनिफिट आपको हो सकता है। यार, इस बात पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है ना। अब यार देखते हैं कि कौन से बैंक से आपको होम लोन लेना चाहिए। यार ऑनेस्टली इसका जो आंसर है वो आपको इंटरनेट पे भी कहीं नहीं मिलेगा। इवन वेबसाइट्स लाइक बैंक बाजार एंड पैसा बाजार गिव्स यू रैंडम आंसर्स। इसका बेस्ट तरीका यही है कि किसी ने रिसेंटली लोन लिया हो तो वो आपको अपने एक्सपीरियंस से बता सके कि उन्होंने कितने रेट पे उन्होंने लोन लिया था, कौन सा बेस्ट बैंक है, कौन सा नहीं। बी किफायती कम्युनिटी पे ये सवाल आया था और इसका डिस्कशन हुआ था, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ लोगों ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किए। मैं आपको इस डिस्कशन का रिजल्ट बता देती हूँ। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आपके लिए PNB बेस्ट है। इसमें आपको 8.15% का इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा। अगर आप प्राइवेट एम्प्लॉय है तो कोटक, ICICI एंड HDFC बेस्ट ऑप्शन है। आपको 8.30 से 8.35 तक का रेट मिल जाएगा। अगर आप भी ऐसे डिस्कशंस का पार्ट होना चाहते हैं तो कम्युनिटी को ज्वाइन करने का जो लिंक है हमारी डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करिए लिंक को एंड ज्वाइन द कम्युनिटी। जैसे कि आपको याद होगा, हमने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था कि वीडियो की एंड में आपके लिए एक बढ़िया सा सरप्राइज है। सरप्राइज इज कि आपके लिए हम होम लोन की फ्री मास्टर क्लास होस्ट कर रहे हैं, जहां पर होम लोन एक्सपर्ट भी हमें ज्वाइन करेंगे। खास बात ये इस मास्टर क्लास की जो आपको सारे डाउट्स है वो 1-on-1 क्लियर हो सकते हैं। एक रिक्वेस्ट इतनी सी है कि आप इस मास्टर क्लास को तभी ज्वाइन करेगा कि अगर आप होम लोन लेने का सोच रहे हैं या आपका कोई एग्जिस्टिंग होम लोन चल रहा है जिसको आप रीफाइनेंस करवा के रेट कम करवाना चाहते हैं। मास्टर क्लास ज्वाइन करने के लिए एक फॉर्म भरना पड़ेगा, जो हमने अपने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाला हुआ है। उसको क्लिक करिए एंड अपना फॉर्म भरिए एंड ज्वाइन द मास्टर क्लास फॉर फ्री। टिल देन, बी किफायती।